नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रिदांस मॉम गार्डन। दोस्तों, कल मैं नर्सरी गई थी और वहाँ से कुछ पौधे लेके आई हूँ। विंटर का फ्लावरिंग प्लांट्स सब लेके आई हूँ। और दोस्तों, मैं वैसे अपने जो रेगुलर जहाँ पे मैं जाती हूँ नर्सरी, वहाँ गई थी, लेकिन वहाँ पे पता नहीं क्या बात है, 1 महीने से नर्सरी वो बंद है। प्लांट्स तो है लेकिन सब बंद है। अब पता नहीं क्या कारण है। तो उसके बाद जो है मैंने सोचा कि दूसरे नर्सरी में जाती हूँ, वो थोड़ा दूर है, लेकिन मुझे रास्ते में ही मिल गया। 2 भैया लोग रोड साइड में ही नर्सरी खोल के रखे थे। पूछा मैंने तो कह रहे कि 3 दिन से ही हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है। तो काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स थे वहाँ पे। तो मैंने जो है कुछ प्लांट्स वहाँ से ख़रीदा है। और इनमें से जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया ही है कि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। कुछ पौधे मैं बालकनी में रखती हूँ जिनको धूप की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बालकनी में समर में तो धूप आते लेकिन विंटर में बिल्कुल धूप नहीं आते। तो कुछ पौधे वहाँ रखा है मैंने, कुछ पौधे टेरेस पे रखा है, और टेरेस पे बहुत बड़ा नहीं है। तो इसलिए हमेशा जो है मैं सीज़नल प्लांट जो है वो मैं 2-2 ही रखती हूँ। तो इसमें मैंने ये डॉग फ्लावर लिया, और ये देखिए पीले रंग का है, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और देखिए ये पिंक कलर का है। तो ये मैंने लिया, ये मुझे 20-20 रुपए के पड़े हैं। दोस्तों, ये सभी पौधे जितने भी ये ग्रो बैग में मैंने लिए हैं, ये सभी मुझे 20-20 रुपए के पड़े हैं, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है और प्लांट भी काफ़ी हेल्दी है। और रोड साइड में जो लगते हैं वो तो थोड़ा महंगा ही होता है। बड़े शहरों में तो महंगा ही देते हैं। जो नर्सरी में देते हैं उसमें थोड़ा रीज़नेबल प्राइस में भी रहता है, लेकिन रोड साइड में जो बेचते हैं वो तो थोड़ा महंगा ही देते हैं, क्योंकि वो लोग भी ख़रीद के लाते हैं कहीं ना कहीं से, और उनको भी अगर 2 रुपये ज़्यादा ना मिले, फ़ायदा ना हो, तो वो बिज़नेस भी क्या करेंगे। दोस्तों, एक अच्छी बात इनमें ये होती है कि ये फूल खिले हुए हैं तो कलर का पता चल जाता है। जैसे कि ये पिटूनिया है, ये मैं कुछ दिनों पहले ख़रीद के लाई थी। इनमें फ्लावरिंग नहीं हुई है, एक भी फ्लावर नहीं खिले हैं। तो ये जो है कौन से कलर में ये खिलेंगे ये पता नहीं चलेगा। और ये मैं 10-10 रुपए में लेके आई थी। अब कलियाँ बन रही है। ये देखिए, ये सारे पौधे जो है जो कल मैं ख़रीद के लाई हूँ, ये मैं 20-20 रुपए के लाई हूँ, जिनमें 2 ये डॉग फ्लावर है, 2 बिगुनिया है। इसके भी कलर मुझे बहुत प्यारे लगे, पिंक और रेड। और ये पेंसी है, इसके भी काफ़ी, देखिए कितना प्यारा इसका कलर है। 2 कलर का मैं ये लेके आई। और ये अभी मुझे नाम इसका याद नहीं आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये भी फूल खिलता है। पहाड़ों में तो ये पूरे 12 महीने ये फूल रहता है, लेकिन हम लोग के तरफ ये विंटर में ही फूल खिलता है। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये सब मैं लेके आई हूँ। ये मुझे पर पीस 20 रुपीज़ का पड़ा। और दोस्तों, ये तो मैं पहले 2-3 दिन पहले लेके आई थी, तो ये मुझे 10-10 का पड़ा है। और दोस्तों, जब भी हम नर्सरी से प्लांट ख़रीद के लाते हैं, तुरंत रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। उनको 2 से 3 दिन अपने गार्डन में रखना चाहिए, थोड़ा सा अपने गार्डन में एडजस्ट हो सके, क्योंकि नर्सरी का एनवायरनमेंट दूसरा होता है और हमारे गार्डन का अलग होता है। तो इसलिए जो है हमें ला के तुरंत ही रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। 2-3 दिन बाद ही, मैं हमेशा 2-3 दिन बाद ही रिपोर्ट करती हूँ। और मैं यही सजेस्ट भी करूँगी आप सबसे, आप भी जब भी नर्सरी से पौधा ख़रीद के लाए, 2 से 3 दिन तक रखिए, उसके बाद ही इसको नए गमले में शिफ्ट कीजिए। तो दोस्तों, इतने सारे मैं पौधे तो लेके आ गई, लेकिन मेरे पास गमले नहीं थे, क्योंकि जो गमले पहले से उनमें मैंने दैंथस का और भी पौधे, सैल्विया वगैरह और भी कई सारे पौधे मैंने उनमें लगा दिया है। अब मेरे पास इनके लिए पॉट नहीं है, तो मैंने, वो नर्सरी वाले भैया पॉट भी दे रहे थे, लेकिन वो काफ़ी मुझे महंगा लगा। तो मैं घर पे आके ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया है, तो 2-3 दिन में वो भी आ जाएगा। तब तक ये भी मेरे गार्डन में एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं उसके बाद इसको जो है नए पॉट में शिफ्ट करूँगी। और साथ में दोस्तों, मैं ये गुलाब का पौधा भी लेके आई हूँ। इसका कलर भी ये देखिए मुझे अच्छा लगा। इसके फूल भी काफ़ी दिनों तक रहेंगे। देसी गुलाब भी था, लेकिन बहुत कम पेटल्स के थे, तो फिर मैं वो नहीं ले आई। ये मुझे 120 रुपये का ये पड़ा, तो ये भी मुझे रेट सही लगा। और आगे मैंने ये लिया टिकोमा।
टिकोमा भी मुझे बहुत दिनों से मुझे लेना था, काफ़ी दिनों से मन कर रहा था कि मैं टिकोमा का प्लांट अपने गार्डन में ऐड करूं, तो ये मुझे मिल गया। और मैंने कभी कटिंग से भी ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे इसके प्लांट कभी मिले नहीं थे कि मैं कटिंग लेके आऊँ। तो ये मैं नर्सरी से कल ख़रीद के लाई हूँ। ये पॉट में ही है तो कुछ दिनों तक ये पॉट में ही रहेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए इसके कलर कितने प्यारे हैं। तो ये भी मुझे 120 रुपये में मिला और काफ़ी अच्छा है, हेल्दी है और बुशी भी है। देखिए इसके ब्रांचेस भी बहुत सारे हैं। तो ये 2 बड़े बड़े पौधे मैं लेके आई हूँ, ये 120 का पड़ा। और दोस्तों इसके साथ जो है मैं कुछ फर्टिलाइज़र भी लेके आई हूँ। मैं ये पर पीस जो है 20 रुपीज़ का दे रहे थे, तो वैसे तो ये 80 रुपीज़ हो रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे 60 रुपीज़ में ही दिया। इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, जैसे DAP है फर्टिलाइज़र में, DAP है, पोटैश है, और भी जितने भी प्लांट के ग्रोथ के लिए चाहिए वो सभी है इसमें। तो वो कह रहे थे कि ये इतना पौधे के लिए तो ये काफ़ी नहीं है और लीजिए, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं इतना ही लेती हूँ क्योंकि मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट भी बनाती हूँ, तो वो और ये और गार्डन सॉइल मिला के मेरा परफेक्ट पॉटिंग मिक्स तैयार हो जाएगा। इसलिए मैंने 4 पैकेट लिया है और ऑनलाइन मैंने पॉट का ऑर्डर कर दिया है, तो 2-3 दिन में वो भी आ जाएगा। उसके बाद ये सभी पौधे को मैं शिफ्ट कर दूँगी गमले में। तो दोस्तों कल की मेरी शॉपिंग यही है, इतना मैंने शॉपिंग किया। अभी कुछ दिन पहले भी किए थे, विंटर के फ्लावरिंग प्लांट किए थे और वो तो मैंने पॉट में शिफ्ट भी कर दिया है और उस पर मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था, तो आप लोग को वो शॉर्ट्स भी काफ़ी पसंद आए हैं। ये मेरा लास्ट ईयर का ही पौधा मैंने बचा के रखा था, तो ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था। उसके बाद इसको भी पॉट में मैंने शिफ्ट कर दिया है। और ये गुलदाउदी का ये भी मैंने लास्ट ईयर में ही बचाया था, तो इसको कटिंग से काफ़ी ग्रो किया है, तो इसमें तो कलियाँ भी बनना शुरू हो गई हैं। तो ये सारे मेरे विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और भी बहुत सारे पौधे आते हैं विंटर में, काफ़ी ज़्यादा हम लोग का गार्डन कलरफुल हो जाता है। जैसे मेरा तो फेवरेट एलाइसम है, वो भी मैं ढूंढ रही थी, मिला नहीं। जेरेनियम हुआ, नॉस्टोशियम, ये सारे बहुत ही ज़्यादा फूल खिलते हैं और केयर भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार आप खाद दे दो तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो ये सारा मैंने शॉपिंग किया है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे हमारी मुलाकात होती रहे। थैंक यू एंड हैप्पी गार्डनिंग।